Hello and Assalamu alaikum. Today I'm going to shoot my vlog about importance of mother. उसके लिए मैंने एक टाइटल चूज़ किया है जिसको मैंने कहा माँ क्या है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मा से पूछूंगी कि उनके लिए माँ क्या है। दैन मैं अपने पार्टनर के साथ जाऊंगी जिसका नाम अली हसनैन है, वो मेरे साथ इस ब्लॉग में शामिल हैं। तो हम उनके घर जाएंगे, फिर उनसे पूछेंगे कि उनकी मदर के लिए माँ क्या है, उनके लिए माँ क्या है, दैन यूनिवर्सिटी एंड सो ऑन। आप हमारे साथ रहिएगा। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। ये बहुत यूनिक कंटेंट था और बहुत डिफरेंट था, तो मुझे लगा कि ये इस पे ब्लॉग करना चाहिए और ये आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मैं अपनी मम्मा से पूछूंगी कि उनके लिए माँ क्या है। तो मम्मा आप मुझे बताएं कि आपके लिए माँ क्या है और आप मुझे उसको अल मुख्तसर वन वर्ड में एक्सप्लेन करें। माँ को अल मुख्तसर नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, लेकिन एक जुमले में मैं माँ को थोड़ा सा आपके वजह से एक्सप्लेन करती हूँ। अल्लाह ने अपनी रहमत का मज़हर हमारी ज़िंदगियों में माँ को बनाया है। माँ भी जहाँ में मज़हर परवरदिगार है, औलाद के चमन में अनोखी बहार है। बहुत खूब, बहुत खूब। थैंक यू मम्मा। जैसे कि आपने अभी मेरी मम्मा से सुना कि माँ क्या है, तो उसके बाद अब मैं बताना चाहूँगी कि मेरे लिए माँ क्या है। मेरे लिए माँ एक बहुत प्रीशियस गिफ्ट है अल्लाह की तरफ से, ठीक है। एंड आई लव माई मदर अ लॉट। और अल्लाह ताला ने सबसे बड़ी बात है, अल्लाह ताला ने अपने आप को जो है माँ से रिप्रेजेंट किया है। वो कहता है कि मैं 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि माँ की अज़मत, माँ की शान क्या ही होगी जो अल्लाह ताला अपने आप को माँ से रिप्रेजेंट कर रहा है। और माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है। इसी के साथ मैं जो हूँ क्या कहते हैं, आप लोगों से क्या एक शेर भी अर्ज़ करूँगी, कुछ शायरियाँ, मतलब कुछ शेर के वर्ड जो माँ के लिए हैं। जितने वर्ड्स कहे जाएँ वो कम है, जिनके पास नहीं होती वो बहुत ज़्यादा फ़ील करते होंगे कि माँ क्या है। अल्लाह ताला सबकी माँओं को सलामत रखे। और सबसे बड़ी बात, माँ, लफ्ज़ माँ एक सुकून है। और जिनकी माएँ नहीं होती हैं वो कब्र पे भी जाते हैं, कब्र पे भी हाथ रख के दुआ करते हैं अपनी माँ से और अपनी परेशानी शेयर करती है, तो उनका दिल हल्का हो जाता है। अल्लाह ताला ने इतनी अज़मत, इतना बुलंद मर्तबा माँ का रखा है कि माँ एक मेरे लफ्ज़ नहीं है माँ के लिए। तो इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ एक शेर, एक शायरी पेश करती हूँ, बात सुने। आई होप आप सबको बहुत अच्छी लगी। उनसरे खुल्द को खिलकत से मोहब्बत माँ की है, कोई शय मोहब्बत तो वो मोहब्बत माँ की। ज़िंदगी देती है इंसान को शफ़क़त माँ की, बाप से बढ़ के दुनिया को ज़रूरत माँ की। जीज ईसा को मिली बाप के एहसान के बगैर, दहर में कोई भी पैदा ना हुआ माँ के बगैर। मुश्किलें दे के हमें दर से वफ़ा देती है, शब के सन्नाटे में उठ उठ के दुआ देती है। खूने दिल अपना हंस हंस के पिला देती है, गोश्त के टुकड़ों को इंसान बना देती है। और इसके बाद शायर बहुत खूबसूरत अंदाज से कहता है कि ममता माँ की वो दौलत है जो कटती ही नहीं, बाप थक जाता है माँ प्यार से थकती ही नहीं। बच्चा हंसता है तो उसको भी करार आता है, बच्चा हंसता है तो उसको भी करार आता है, ज़िद जो करता है तो पैगाम में बाहर आता है। गुस्सा आता है न चेहरे पे गुबार आता है, माँ को बच्चे की शरारत पे भी प्यार आता है। इसके बाद जो जुमला है वो बहुत ही खूबसूरत है और वो रिप्रेजेंट है, अगर उसकी मैं आपको तर्जुमा करूँ तो वो बीबी जनाब सैयदा से है, जो होली प्रॉफिट की क्या कहते हैं बेटी हैं। और उन्होंने अपने बेटों से वादा किया था इमाम हसन हुसैन से, तो उस पे ये शायर ने खूबसूरत अंदाज से ये जुमला कहा। यास ममता की खुद अल्लाह भी फरमाता है, वादा माँ करती है जन्नत से लिबास आता है। आई होप आप लोगों को मेरी शायरी पसंद आई होगी। काफ़ी डीप है, बहुत अच्छे मीनिंग है इसके, तो आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। सो गाइस, अब हम लोग अली के घर आ गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। इनका नाम अली हसनैन है और अब हम इनके घर आ गए हैं। इनकी मम्मा से पूछेंगे कि उनके लिए माँ क्या है। और जैसे कि इसकी मम्मा की मम्मा का अभी रिसेंटली डेथ हुई है, तो इसलिए ज़्यादा
मतलब पता चलेगा उनको कि उनके लिए माँ क्या क्या इम्पोर्टेंस रखती है। क्यों अली? बिल्कुल बिल्कुल, देखते हैं जी। सही। ठीक है, तो इस वक्त मैं अपनी माँ के साथ हूँ। तो मेरे पास तो मेरी माँ है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ है, मेरी जन्नत है। तो एक माँ से पूछते हैं कि उनकी माँ के बारे में क्या राय है। जैसे कि रिसेंटली अभी मेरी नानी का इंतकाल हो चुका है, तो मैं अपनी मम्मा से पूछता हूँ, जी अम्मा, माँ क्या है? माँ एक सुकून था, बस माँ चली गई, अब सुकून नहीं रहा बस जिंदगी में। और माँ तेरे जाने से ज़िंदगी हो गई है वीरान, माँ तेरे जाने से घर भी हो गया सुनसान। जी, मेरी मम्मा थोड़ी सी सेंटी हो जाती हैं, क्योंकि अभी असल में रिसेंटली मेरी नानी का इंतकाल भी हुआ है। तो मैंने आप फीलिंग्स बताई कि अपनी माँ की। अल्लाह हम सबकी माँओं को सलामत रखे। आपकी जी दोस्तों, आपने हमारे घर के पार्ट्स देख लिए। हमने घर में अपनी माँओं से बात करवाई आपकी, और उनसे हमने डिस्कस किया कि बेशक माँ उनके लिए क्या है। तो अब हम मौजूद हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, हमारी इकरा यूनिवर्सिटी। तो अब हम यहाँ कुछ लोगों से मालूम करते हैं, देखते हैं, कुछ अपने दोस्त अहबाब से बात करते हैं। तुमसे पूछूंगी तुम्हारे लिए माँ क्या है? तो माँ, मैं अगर कहूँगा तो मैं ये कहूँगा कि माँ एक ऐसी हस्ती है कि जिसकी डांट में भी ना प्यार छुपा होता है। सही बात है। मैं खुद ये कहूँगी कि माँ एक ऐसी हस्ती है जिसकी डांट में भी प्यार छुपा होता है, और वो जो भी फैसला लेती है वो हमारे लिए हमेशा अच्छा होता है। तो चलें, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हम आपको शेर भी सुनाएंगे और बहुत सारी कोटेशंस हैं माँ के लिए। पहले तो चलिए, पहले हम कुछ रैंडम स्टूडेंट से और कुछ अपने दोस्तों से बात करते हैं कि माँ क्या चीज़ है। आइए। तो हम यहाँ मौजूद हैं, एक बैठी है लड़की, इससे पूछते हैं कि इसके लिए माँ क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? आप अपना थोड़ा सा राय हमें दे सकती हैं? जी बिल्कुल दे सकती हूँ। मुझे आपसे ये पूछना है कि बेसिकली हम एक ब्लॉग शूट कर रहे हैं, टॉपिक हमारा माँ है। आप बताएं माँ क्या है? मेरे हिसाब से माँ जो है ना, वो दुनिया की सब नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है। बेशक। मतलब हमें अल्लाह ने जितनी नेमतें दी है वो सब एक तरफ और माँ एक तरफ। हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी अच्छी न्यूज़ होती है, हम सबसे पहले अपनी माँ की तरफ जाते हैं, उनसे बताते हैं, क्योंकि हमें पता होता है प्रॉब्लम का वो हमें सोल्यूशन देंगी। और हमारी कोई भी अचीवमेंट के लिए सबसे ज़्यादा जो ट्रूली खुश होगा इंसान, तो हमारी माँ है। तो मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन नेमत माँ है। थैंक यू सो मच। चलें, इसी के साथ अभी हमने एक लड़की से रिव्यू लिया है, अब हम चलते हैं और लोगों से, 2-3 लोगों से और पूछते हैं, उसके बाद फिर हम। जी, जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी शहरबानों ने हूर हसन से बात करी और उनसे पूछा कि माँ क्या चीज़ है। तो आइए कुछ और लोगों से डिस्कस करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं कि माँ क्या चीज़ है। अभी ज़िंदा है मेरी माँ तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब भी घर से निकलता हूँ तो माँ की दुआ साथ होती है। तो अब हम, जैसे हमने सोचा था कि हम और लोगों से ही पूछेंगे कि माँ क्या है। माँ सब कुछ है, माँ जन्नत है, माँ सब कुछ है। आपका नाम? सयान। आपका नाम? जी, बेसिकली हमारा पब्लिक स्पीकिंग का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें हमें ब्लॉग शूट करनी है। हमारा फाइनल प्रोजेक्ट है ये, और उसमें हमें बताना है कि माँ क्या है। हमारे ब्लॉग का टॉपिक माँ है। तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू हमने लिए हैं, हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहेंगे कि अगर आपसे कहा जाए कि माँ को एक सेंटेंस में या एक वर्ड में बयान किया जाए, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? माँ ओके, और शायन आपका? शी इज़ आइडियल फॉर मी। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह आप दोनों की माँ को हमेशा सलामत रखे। थैंक यू। सो गाइस, आप लोगों ने आई होप हमारा ब्लॉग पसंद किया होगा। हमारा टॉपिक भी बहुत यूनिक था माँ पे, और इससे पहले इस तरह का टॉपिक आई थिंक किसी ने नहीं चूज़ किया होगा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, पहले मैंने एक शायरी पढ़ी, उसके बाद मैंने अपनी मम्मा से पूछा उनके लिए माँ क्या है। दैन अली ने अपनी मम्मा से पूछा उनके लिए माँ क्या है। उसके बाद हम यहाँ यूनिवर्सिटी आए, हमने लोगों का रिव्यू लिया। जी बिल्कुल। और उसके बाद जो है, क्या कहते हैं, इन द एंड अली जो है, उसके बाद मैं इस ब्लॉग को एंड एक सुनहरे अंदाज से करना चाहूँगा। जैसे अभी रिसेंट में नानी अम्मी का इंतकाल हुआ है, तो मैंने अपनी नानी अम्मी के लिए एक मनकबत मैं पढ़ना चाहूँगा, और ये हमारे ब्लॉग का इख्तिताम होगा। थैंक यू सो मच।
शुक्रिया, आप हमारा ब्लॉग हमेशा पसंद कीजिएगा। और इसी के साथ और अल्लाह उसमें ये भी कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमारी माओं को, आप सबकी माओं को हमेशा सलामत रखे, क्योंकि माँ एक और मैं भी यही कहना चाहूँगी, सब अपनी माओं का ख्याल रखें। जिनकी माँ नहीं होती उनको ज़्यादा फील होता है कि माँ क्या है। और इसी के साथ अपनी माओं के लिए दुआ करें, और जिनकी माएँ नहीं हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला से आला मुकाम दे। थैंक यू, स्टे हैप्पी। आई होप आप सबको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा, और थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। माँ तेरे जाने से जिंदगी हो गई वीरान, माँ तेरे जाने से घर भी अब लगता है सुनसान, माँ तेरे जाने से जिंदगी हो गई भी